क्या आपको पता है कि बुद्धो भगत किस आंदोलन से जुड़े हुए थे और वह आंदोलन कब शुरू हुआ और बुद्धो भगत के बाद किसने उसको नेतृत्व प्रदान किया? तो ऐसे प्रश्नों की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं, जो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो आपके 68 प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़रूरी होंगे। और इसमें कई ऐसे प्रश्न होंगे जिसमें आप मेंस में भी जिसका यूज कर सकते हैं। इससे एक आइडिया मिलेगा कि आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए। तो आइए बिना समय गंवाए हम शुरुआत करते हैं। बुद्धो भगत। बुद्धो भगत किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो बुद्धो भगत जो है, ये आपको बुद्धो भगत कोल विद्रोह से जुड़े हुए थे। और कोल विद्रोह की शुरुआत जो होती है, कोल विद्रोह 1831 में कोल विद्रोह हुआ था। वर्तमान में जो झारखंड है वहाँ पे 1831। बुद्धो भगत के बाद गंगा नारायण ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। इस तरह से अन्य जनजातीय आंदोलनों के नेतृत्वकर्ता कब हुआ, एक क्रम से याद कर लेना है, ठीक है। संथाल और जो है ना, संथाल के बारे में और बिरसा मुंडा के बारे में तो आप विशेष तौर पे मेंस में पढ़ेंगे ही, लेकिन अन्य जनजातीय विद्रोहों से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक जरूर पूछा जाता है बिहार के इतिहास से, तो उसको आपको कर लेना चाहिए। इसी प्रकार देखिए, अगला एक प्रश्न मैं बताऊँ आपको, बहादुरपुर चौर कहाँ पर है? बहादुरपुर चौर कहाँ पर है? तो बहादुरपुर चौर जो है आपको पूर्वी चंपारण में है। बहादुरपुर चौर पूर्वी चंपारण में। चौर होता क्या है? चौर जो है उत्तरी बिहार में जल निमग्न भूमि को चौर कहा जाता है या ताल कहते हैं, ठीक है, या इसको मन भी कहते हैं। तो बहादुरपुर चौर, सुंदरपुर चौर, ये पूर्वी चंपारण में है। चौर मन यानी वाटर लॉक्ड एरिया इन नॉर्दर्न बिहार, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करें तो कॉम्फेड का नाम आप जानते हैं? कॉम्फेड एक ऐसी एजेंसी है जो सुधा ब्रांड निकालती है। सुधा का दूध हम लोग पीते हैं, सुधा का पनीर खाते हैं, या सुधा का जो है ना दही भी खाते हैं, या अन्य प्रोडक्ट भी है सुधा का, ठीक है। सुधा नाम से आपको पशु चारा और पशु आहार भी निकलता है। कॉम्फेड जो है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है और बिहार में ओएफपी को इसने प्रमोट किया है, यानी ओएफपी को ये प्रमोट किया है, यानी ओएफपी को लागू करने वाली एजेंसी है कॉम्फेड। ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम, ओएफपी ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम, अच्छे से याद कर लें। इसकी जो स्थापना, यानी जो कॉम्फेड की स्थापना हुई थी 1983 से, ये कार्यरत है 1983। तो कॉम्फेड की स्थापना 1983 में होती है। आप बताइए देव मंदिर कहाँ है? इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देव मंदिर कहाँ है? देव मंदिर और किस देवता के लिए समर्पित है? तो देव मंदिर जो है औरंगाबाद में है। देव मंदिर औरंगाबाद में है और सूर्य के लिए, सूर्य को समर्पित है। ये देव मंदिर जो है वो सूर्य को समर्पित है, भगवान सूर्य को समर्पित है। औरंगाबाद के देव नामक जगह पे, एक देव नामक जगह है, ठीक है, औरंगाबाद में, और वहाँ पे ये मंदिर है, सूर्य मंदिर है, जिसको देव मंदिर भी कहा जाता है। इसी तरह के कुछ ऐसे प्रश्न आपसे हम लोग चर्चा करेंगे जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, 68वीं के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या आप जानते हैं कि सदल मिश्र का योगदान किस क्षेत्र में रहा है? सदल मिश्र का योगदान किस क्षेत्र में रहा है? सदल मिश्र, सदल मिश्र। तो सदल मिश्र का योगदान किस क्षेत्र में रहा है? सदल मिश्र का योगदान हिंदी भाषा के विकास में रहा है।
तो कई बार अगर हिंदी या भाषा के विकास से प्रश्न आता है प्रीलिम्स में, जिसकी संभावना थोड़ी कम रहती है लेकिन आ सकता है, अन्य में आ सकता है, तो सदल मिश्र का आप जिक्र कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में आता है तो आप कह सकते हैं सदल मिश्र हिंदी भाषा से संबंधित थे, ठीक है। और इन्होंने काफ़ी काम किया, ठीक है। इसके बाद जो है ना बउआ देवी का नाम आप जानते होंगे। बउआ देवी किस क्षेत्र से संबंधित है? बउआ देवी मेंस, जिन्होंने मेंस दिया होगा या मेंस की पढ़ाई की होगी, बउआ देवी का नाम जरूर जानते होंगे। बउआ देवी मधुबनी पेंटिंग के लिए जानी जाती है। बउआ देवी मधुबनी पेंटिंग के लिए जानी जाती है, ठीक है। और इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल गया है मधुबनी पेंटिंग में। और ये मधुबनी की है, मधुबनी में जितवारपुर एक गांव है, वहाँ की रहने वाली है। अगला प्रश्न है, क्या आपको पता है कि बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन है? ऑप्शन दे दिया जाए तो क्या आप बना देंगे या फिर ऐसे ही बता सकते हैं? तो आइए उस पर डिस्कस करते हैं। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन है? बिहार बंधु बिहार का पहला समाचार पत्र है, हिंदी समाचार पत्र है। बिहार बंधु बिहार का पहला हिंदी का समाचार पत्र है और यह 1872 में शुरू किया गया। 1872 में इसकी शुरुआत होती है केशव राम भट्ट द्वारा। केवी लिख दें उनको, केशव राम भट्ट को हम केवी लिख सकते हैं, केशव राम भट्ट लिख दें। और कहाँ से निकलता था? ये पटना से निकलता था। तो इसी प्रकार आप कमेंट में बता सकते हैं या मुझको व्हाट्सएप पे बता सकते हैं कि बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था, कब प्रकाशित हुआ, यानी कब से शुरुआत हुई, उसके संपादक कौन थे। तो ये बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन है, ये आपको बताना है। इसी प्रकार कुछ अनुसंधान केंद्र से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक दो अनुसंधान केंद्र की बात करें, लीची अनुसंधान केंद्र, लीची अनुसंधान केंद्र, ये सबको पता होगा कि लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ पर हो सकता है। तो ये मुजफ्फरपुर में हो सकता है, लेकिन मुजफ्फरपुर में कहाँ? तो मुजफ्फरपुर में ये है मुसहरी, एक ब्लॉक है मुसहरी एक ब्लॉक है, ठीक है। कभी मेरा भी ट्रांसफ़र वहाँ होने वाला था लेकिन नहीं हुआ, ठीक है, दूसरे जगह। तो मुसहरी एक अच्छा खासा चर्चित ब्लॉक है। खैर, मुसहरी में आपको लीची अनुसंधान केंद्र है। इसी तरह से दलहन अनुसंधान केंद्र की बात करें तो मोकामा में है। तो इस तरह से आप लिस्ट बना करके कुछ अनुसंधान केंद्रों पर भी आप डिस्कस कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे, याद कर लेंगे। बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व, अगला क्वेश्चन है सामुदायिक रिजर्व। बिहार का पहला सामुदायिक कम्युनिटी रिजर्व जो है कौन सा पक्षी विहार है? तो आपको पता है कि गोगा बिल कटिहार में है और गोगा बिल को बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व बनाया गया है। तो गोगा बिल कटिहार में और कटिहार के मनिहारी ब्लॉक में है। कटिहार के कहाँ पे है? मनिहारी ब्लॉक में है, मनिहारी ब्लॉक में है, ठीक है, मनिहारी ब्लॉक में है बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व, ठीक है। इसी तरह से एक सामान्य फैक्ट है जिसको मेंस में भी आप काम में ला सकते हैं, ये है, अब मैं इसको लिखता हूँ 38, 28 और 22। आप सोचिए क्या है ये जो है 38, 28, 22, ये बाढ़ प्रभावित जिले। इस फॉर्मूला से बाढ़ प्रभावित जिलों की संख्या को पता कर सकते हैं आप। 38 कुल जिला है जिसमें 28 बाढ़ प्रभावित जिला है और 22 जो है लास्ट में, ये 22 की बात करें तो ये 22 है
ये एक्सट्रीम प्रभावित है, अति प्रभावित जिला है 22। तो इसको बाढ़ से अगर कभी मेंस में प्रश्न आया तो इसको आप लिख सकते हैं। और ऐसे तो सामान्य जानकारी के लिए है ही। एक अंतिम प्रश्न है, बिहार का पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट, जो भारत का भी पहला है, ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट जो है, ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट कहाँ पे लगाया गया है? तो ये है पूर्णिया में लगाया गया है। इथेनॉल प्लांट, ठीक है, ये पूर्णिया में लगाया गया है। ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड, ग्रेन मतलब अनाज होता है, अनाज बेस्ड इथेनॉल प्लांट पूर्णिया में नीतीश कुमार द्वारा इसका ये किया गया, उद्घाटन किया गया। तो ये कुछ प्रश्न बिहार से संबंधित थे जो आपके 68वीं प्रीलिम्स के लिए यूजफुल रहेंगे। इसी तरह से पढ़ते रहिए। और कुछ और अन्य टॉपिक पे आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।